Assalamu alaikum everyone. This is Abdullah Osman, your host, and you're watching People Behind People, the show where we invite individuals from different industries and they give us insights जो eventually students के लिए बहुत ज़्यादा helpful होती हैं. आज हमारे गेस्ट है वकास मलिक उत्तरा साहब. इनकी एक वीडियो एफसी में बहुत ज़्यादा वायरल भी है. ठीक है, ये हमारे एक एफसी में आए भी थे. ठीक है, तो वकास साहब प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Assalamu alaikum everyone. I am Waqas Malik Utra. I have been working with Honda Atlas Cars, Pakistan Limited since 2017. So it's been 8 years and I'm working directly in HR. Currently I am looking after talent management, performance management, compensation and benefits. I'm the lead comp and ben section. And I did my master's at MBA from Agriculture University, Islamabad back in 2015. And since then, I was working in the corporate sector. So thank you very much, Abdullah, for inviting me. अच्छा सर, एक सवाल आपसे ये था कि आप डायरेक्ट होंडा में आए थे या आपकी पूरी ट्रांजिशन हुई मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से? नहीं, मैं बिल्कुल ट्रांजिशन, मेरी फर्स्ट जॉब थी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, दैट इज इन ग्रीन स्वान फार्मास्यूटिकल्स. मैंने वहां से अपना करियर स्टार्ट किया था एंड दैट वाज इन सेल्स डिपार्टमेंट. And then after completing 1 year of service there, I shifted to import export organization that is Zultech Private Limited. वो भी इस्लामाबाद में थी और वहाँ पे भी मैंने सेल्स की जॉब की, प्लस सेल्स प्लस एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रांच एडमिनिस्ट्रेशन. एंड आफ्टर Zultech मैंने होंडा को ज्वाइन किया था इन 2017 इन HR. अच्छा सर, ये आपने सबसे पहले बात की कि मैं सेल्स डिपार्टमेंट में था. ये कैसे आपकी ट्रांजिशन है कि आप HR डिपार्टमेंट में आप शिफ्ट करके? यार एक्चुअली मेरा जो मास्टर्स था वो HR में ही था. तो मेरी जो ख्वाहिश थी और जो मैं चाहता था वो मैं HR ही चाहता था. बट लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी कल्चर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर HR की जॉब्स बहुत कम होती हैं, ये ट्रेंड था. अब बहुत अच्छा हो चुका हुआ है. अब HR को बड़ा प्रमोट किया जा रहा है पाकिस्तान में, इंडस्ट्री प्रमोट कर रही है. बट जब हमारा टाइम था उस टाइम पे HR को नहीं किया जाता था, तो उस टाइम जॉब्स बहुत कम थी. तो आई थॉट कि फ्री रहने से बेहतर है कि एंट्री की जाए मार्केट के अंदर, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कुछ अंदाजा हो कि यहाँ पे काम कैसा होता है. दैट्स व्हाई आई परस्यू माय करियर इन सेल्स. वहां से स्टार्ट की अपॉर्चुनिटी मिली. और अच्छा सर, बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है ना वो टैलेंट मैनेजमेंट रिलेटेड है. और इसमें एक स्पेसिफिकली एक सवाल आपसे जो होगा ना, जो एक मेन क्वेश्चन है यहाँ का, वो ये है कि हमारा जो बूट कैंप था जिसका हिसाब भी बने, वहां पे जितने भी HR हैं उन्होंने एक गिला किया कि जो यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट वगैरह तो यानी डिग्रियां तो दे रही है, लेकिन जब स्टूडेंट जो है आता है आप लोगों के पास इंडस्ट्री में, तो उसको एक्सेल की बेसिक्स भी नहीं आती होती. तो ये हमारा एक मेन क्वेश्चन भी होगा. स्टार्ट करते हैं हम टैलेंट मैनेजमेंट से. सर बेसिकली आपने भी मेरे ख्याल से खुद ही इस बात का आगाज कर दिया कि HR को पहले कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी इस डिपार्टमेंट को, ठीक है, लेकिन अब एकदम से बहुत ज्यादा ट्रांजिशन है, बहुत ज्यादा. अगर आप लिंक्डइन भी खोल कर देखें तो सबसे ज्यादा पोस्ट आपको HR डिपार्टमेंट की नजर आती है. तो क्या इसके पीछे टैलेंट मैनेजमेंट या टैलेंट हंटिंग वगैरह इसके पीछे रीजन है? आप क्या समझते हैं इस पे? एक्चुअली हुआ यूं है कि जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री थी ना, आज से कुछ 10-15 साल पहले अगर आप जाएं तो आपको पता है यहाँ पे सेट कल्चर है. मोस्टली मल्टीनेशनल्स बहुत कम काम कर रही हैं. तो सेठ एक अपने तरीके से कंपनी को चलाने की कोशिश कर रहा होता है. तो उसमें HR की एक सर्टेन कॉस्ट है, उसमें आपको पूरी टीम बिल्ड करनी होती है. और फिर HR एक जो है ना एक्सपेंस करने वाला डिपार्टमेंट कंसिडर होता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर. बिल्कुल. और यूजुअली जिस तरह मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन बनाने वाला है, मार्केटिंग सेल करने वाला है, तो दे आर ऑन अपर साइड. बट HR एक एक्सपेंस करने वाला डिपार्टमेंट होता है. तो सेठ नहीं चाहता था कि वो ये एक्सपेंस करे. वो बस एक बंदा रख लेता था, कहता था यार मैनेज कर लो, बस तनख्वाह देनी है ना. ये कॉन्सेप्ट होता है, बस तनख्वाह देनी है. HR का जो एग्जैक्ट जो डिलेमा है वो आइडिया ही नहीं था. बाहर हमारी कंपनीज जो हैं, जो दूसरी कंट्रीज में है, वो तो इसको बहुत प्रॉपरली फोकस कर रही है. HR के ऊपर वहाँ पे बहुत काम हो रहा होता है, एम्प्लॉय वेलबीइंग, एम्प्लॉय हेल्थ के ऊपर, वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर, आपका टैलेंट, आपका रिसोर्स, इसके ऊपर बहुत काम होता है. हमारी इंडस्ट्री को इस चीज का आइडिया ही नहीं था. और जो जैसे जैसे ये ट्रांजिशन हुई, जनरेशन चेंज हुई, न्यू जनरेशन जैसे ही एक अपर मैनेजमेंट पे आई, तो इस चीज का एहसास हुआ कि यार ये चीज हमें करने की जरूरत है. तो ये ट्रांजिशन पे पाकिस्तान इंडस्ट्री के अंदर तब आना शुरू हुई.
सही एचआर सर। को प्रमोट करें, जितना अच्छा आपका एचआर होगा ऑर्गेनाइजेशन आपकी उतनी अच्छी होगी, उतना ही बिल्कुल आपका एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, उतना ही एम्प्लॉय आपका सेटिस्फाइड रहेगा। जितना अच्छा आपका, जितना स्ट्रांग आपका एचआर होगा, जितनी स्ट्रांग एचआर एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगा, बिकॉज सही। एचआर इज द कस्टोडियन ऑफ द पॉलिसी। और कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, आपका घर भी, इवन आप देखें, आप घर की भी एक पॉलिसी बनाते हैं कि यार मैंने घर के अगर एक्सपेंसेस हैं तो वो कैसे करने हैं, मैंने घर में काम पे किसको रखना है। ये सारी चीजें आप एक, वो आप रिटर्न नहीं होती घर की पॉलिसी, बट बैक इन द माइंड सबकॉन्शियस में आपने एक पॉलिसी बनाई होती है कि यार मैंने अपना घर इस तरह चलाना है। तो ऑर्गेनाइजेशंस भी सेम पैटर्न पे काम कर रही होती हैं, बट उसमें हर चीज आपकी रिटर्न होती है। लाइक देयर इज अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर एवरीथिंग। तो ये एचआर बनाता है, और जितना वो स्ट्रांग बनाएगा उतनी ही अच्छी आपकी एचआर यहाँ पे कंसिडर होती है मार्केट के अंदर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर। बिल्कुल। अच्छा सर, अगर मैं आपकी ये जो आपने भी आंसर दिया इसके अंदर भी अगर मैं देखूं, तो क्या अभी जिस तरह डायनामिक्स और कंपटीशन बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया, खासतौर पे आपने बताया आप होंडा से हैं, तो अब आपको भी पता है कि इंडस्ट्री के डायनामिक्स क्या है। एचआर का फिलहाल जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, क्या वो टैलेंट हंटिंग हंटिंग रह गया है? नहीं, टैलेंट हंटिंग नहीं, टैलेंट रिटेंशन है इस टाइम बहुत बड़ा जो है। टैलेंट रिटेंशन बहुत मुश्किल, क्योंकि जितने, सिर्फ अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर को इस टाइम अगर फोकस करें, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जिस तरह एक जल्दी से ट्रांजिशन आ रही है मार्केट में, जिस बिल्कुल तरह न्यू प्लेयर्स एंटर हो रहे हैं, तो आपको बिल्कुल अपना एक टैलेंटेड रिसोर्स अपने पास रखना एक बहुत मुश्किल काम हो गया है। बिल्कुल। बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक इधर होंडा में एक बंदा काम कर रहा है लाइक इन प्रोडक्शन, और ही इज एक्सपर्ट, होंडा ने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है पिछले 10 साल से। वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी ड्रॉ कर रहा है। एक न्यू कंपनी आती है, उसको अब्दुल्ला को डबल ट्रिपल पे ऑफर दे दो, और अब्दुल्ला, और ऑब्वियसली जो आजकल पाकिस्तान के हालात हैं और जो इधर इन्फ्लेशन जा रही है, कौन नहीं चाहेगा कि उसको डबल ट्रिपल पे पे वो कहीं जाके काम करे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। रिजाइन करेगा एंड देन ही गोज टू समवन एल्स, कल वहां से कोई और उठा लेगा। तो ये चीज अभी बहुत ज्यादा जो है ना, मार्केट को बहुत ज्यादा खराब कर रही है, जो न्यू सही। प्लेयर्स। और ये इस टाइम के एचआर का सबसे बड़ा चैलेंज भी यही चल रहा है कि अच्छा सर, हाँ, आपने जो अभी कहा कि हाँ भी डबल ट्रिपल सैलरी पे आ जाए और वहां पे यानी आपका एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के चला जाता है। सर मैंने आपसे पहले भी यानी किए कुछ फर्टिलाइजर रिलेटेड बिजनेसेस थे, आप अगर देखें तो आपका, अगर मैं मेन एक बनाऊं ना, तो आपको ज्यादा इंजीनियर्स की जरूरत है, क्योंकि आपका बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस मॉडल ही ऐसा है। तो जो फर्टिलाइजर्स भी हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, यानी जिन बिजनेसेस के यानी थोड़े डिफरेंट फंक्शंस भी है ना, इतने ज्यादा साइंटिफिकली या मैथमेटिकली नहीं है इंटेंस, वो भी यही कह रहे हैं कि हाँ भी जो मेन रीजन है कि उनका एम्प्लॉय टर्नओवर रेट पर है, वो यही है कि उनको कहीं और से ज्यादा अच्छी ऑफर आती है तो उनका एम्प्लॉय छोड़ के जाता है। ऐसा ही है। बिल्कुल। आप यानी इसी पे कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है यार। देखो, ये सिर्फ हम जो एचआर को बुक्स में पढ़ते हैं ना, आप भी पढ़ रहे हो, बिल्कुल हम भी बिल्कुल। पढ़ते हैं कि जी जो सैलरी है या जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वही जस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं होता, देयर आर समथिंग एल्स। वो जरूर मैटर कर रही होती हैं, बट वो एक परफेक्ट एनवायरनमेंट के अंदर मैटर कर रही होती हैं। पाकिस्तान के अंदर ये चीज को हम इस तरह कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवरीथिंग। जो कॉन्सेप्ट चल रहा है बिल्कुल एक एम्प्लॉयज के अंदर, मनी के साथ बिल्कुल। साथ बाकी जो मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं वो इंक्लूड जरूर होते हैं। आपके पर्क्स एंड बेनिफिट्स आप क्या दे रहे हैं, वो सारी चीजें ऐड हो रही होती हैं। सही। तो बेसिक बेसिक इस टाइम जो चैलेंज है एचआर का वो यही है कि आप अपने एम्प्लॉय की रिटेंशन कैसे करते हैं, आप उसको मोटिवेट रख के कैसे रिटेंशन कर सकते हैं। यस सर। अच्छा सर, मेरा इधर एक जो है एक अक्सर मेरे दिमाग में सवाल आता है, और मेरा नहीं बाकी स्टूडेंट्स का भी यही है, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप इतना अच्छा कल्चर बिल्ड कर लें और एक हम्म। एम्प्लॉय को इतना अच्छा कल्चर प्रोवाइड कर दें, तो क्या वो ज्यादा सैलरी भी जो है छोड़ के आपकी उसमें यस, ऑर्गेनाइजेशन में रहना पसंद करेगा? यस, ठीक है, ये और है यानी वो ये। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, अगर मैं स्पेसिफाई करने पाऊँ, तो आप अपने कल्चर में इंटीग्रेट करें तो वो आपका यानी ज्यादा तनहा भी छोड़ के आपकी कंपनी में रुकने को तैयार होगा? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ना एम्प्लॉय वेलबींग के ऊपर बहुत कम काम करती हैं। बिल्कुल। एम्प्लॉय वेलबींग एक बहुत बड़ा पार्ट है एक एम्प्लॉय की मोटिवेशन के लिए। अगर आप सही 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं ना, और कंपनी आपकी वेलबींग का ख्याल नहीं रखती उसके अंदर, तो सही। एम्प्लॉय डेफिनेटली डेफिनेटली छोड़ेगा। लेकिन अगर एम्प्लॉय को एक अच्छी सैलरी मिल रही है एंड देन ही इज बीइंग केयर्ड फॉर, उसको एक वैल्यू दी जा रही है, तो देन दिस फैक्टर प्रिवेल्स कि वो सोचने पे मजबूर कर देता है कि यार क्या मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। मेरे पास काफी एग्जांपल्स हैं अपने दोस्तों के भी। इनफैक्ट मैं खुद इस चीज का हूँ कि बाज़ औक़ात जब हम
इंटरव्यूज देने कहीं चले जाते हैं, या हमारे कोई फ्रेंड्स कोलीग्स जहाँ से जाते हैं, आप इंटरव्यू देने के ऑर्गेनाइजेशन में गए, तो इंटरव्यू से आपको मेन रिसेप्शन सेंटर होता है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का आइडिया हो जाता है। जब इतने अरसे से बिल्कुल आप मार्केट में हो, तो कई दफा ऐसा हुआ है कि अच्छी सैलरी भी उन्होंने ऑफर की हुई है, बट नहीं जाते लोग कि यार नहीं, वहाँ का कल्चर नहीं मजे का लगा यार, पसंद नहीं आया, सही है। बिल्कुल एक सरकारी सा लगा हमें। ये बिल्कुल सुनने में आती हैं ये चीजें। बिल्कुल। कल्चर मैटर्स, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कल्चर मैटर करता है आपका। यस सर बिल्कुल। अच्छा सर, उसके अलावा जो है ये है, अब एआई ऑटोमेशन बहुत ज्यादा आ रही हैं, ठीक है। होंडा इज अ रियली बिग ब्रांड, तो सीधी सी बात है, अगर हम मैं दुनिया के भी ब्रांड्स की बात करूँ ना, तो आई गेस जो सारे आ जाए एनवीडिया एप्पल वगैरह, तो होंडा का 26 नंबर बनता है, ठीक है, जो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स है। तो आप मुझे ये बताएं कि एआई ऑटोमेशन वगैरह ये किस तरह एचआर के फंक्शंस वगैरह को चेंज कर रही है। यार एक्चुअली ना, जो एआई ऑटोमेशन, दो डिफरेंट चीजें हो गई यहाँ पे। एआई हाँ इज जी। समथिंग डिफरेंट एंड ऑटोमेशन इज समथिंग डिफरेंट। हाँ जी। ऑटोमेशन तो हम लोगों ने यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा की हुई है, थ्रू डिफरेंट थर्ड सही। पार्टी सॉफ्टवेयर्स भी हैं, अपने इंटरनल बिल्ड हमारे पास सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, उनके थ्रू हम ऑटोमेट अपना काम हमने बहुत ज्यादा किया होता है। बिल्कुल और वो सर। चल भी रहा है ओवर द ईयर, उसके अंदर चेंजेस आती रहती हैं। एंड होता क्या है कि जब साहब आप थोड़ी देर पहले आपने एक्सेल की बात की, एक्सेल के बिल्कुल ऊपर ऑटोमेशन हो जाती है, वो एक बेसिक लेवल पे हो जाती है, देन आपके सिस्टम्स आ जाते हैं। तो ऑटोमेशन पे तो दुनिया सारी काम कर रही है, हो भी रही बिल्कुल है। सर। और जो मैं समझता हूँ, ये मेरा अपना जाती राय है कि शायद अब ऑटोमेशन आने वाले वक्त में ऑब्सोलीट हो जाएगी, ऑटोमेशन बिल्कुल। की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाला वक्त एआई का है, एआई इंटीग्रेशन, अब हर चीज के अंदर आपकी एआई इंटीग्रेशन आ गई है। अब आपने इस तरह एप्पल माइक्रोसॉफ्ट की बात की, माइक्रोसॉफ्ट का जो जो सिस्टम्स आ रहे हैं इस टाइम, जो मदरबोर्ड हैं, वो आज से साल 2 साल 3 साल पीछे जाएं आप, तो सिंपल i7 होता था, i5 है या i9 है, बिल्कुल। ठीक है, सिंपल मदरबोर्ड होते हैं। लेकिन अब जो मदरबोर्ड्स आ रहे हैं, दे आर एआई इंटीग्रेटेड, उसके अंदर एआई चिप इंस्टॉल्ड है, और एआई उसके प्रोसेसेस को अ, इस तरह पे वो उसको चला रहा है कि एआई खुद ही उसको रिजॉल्व कर रहा है, खुद ही उसके एरर्स भी रिजॉल्व कर रहा है। मोर पावरफुल इंजन, आप समझ रहे बिल्कुल। हैं। तो यस यही सर। चीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी अब आगे आगे रिसर्चेस चल रही हैं, इसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है कि कैसे एआई को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी गाड़ी के अंदर भी, ताकि जिस तरह इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, तो इसमें इन द फ्यूचर आप देखेंगे कि ये सारी एआई भी इसके अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। यस तो सर। इंडस्ट्रीज एआई, अच्छा अब एआई करता क्या है बेसिकली, आपको पता है एआई, आप इसको कंसिडर कर लें एज अ सेपरेट एंटिटी, वो एक एक बीइंग ही है। वी कैन नॉट से दैट लिविंग बीइंग, बट एक बीइंग है जो खुद से एक सलाहियत रखता है कि वो खुद से सोच सकता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। बिल्कुल नॉट सर। इमोशनली, इमोशनली वो नहीं सोचता, उसके बिल्कुल। पास इमोशंस नहीं है, इमोशंस के अलावा उसके पास सब कुछ है। यही बिल्कुल। डिफरेंस उसका क्रिएट करता है बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग और एक एक मशीन के दरमियान में। इट्स अच्छा मशीन लर्निंग। सर, तो एच अपना। हाँ जी सर प्लीज। एचआर है, अब आप एचआर की बात कर रहे हैं। अब इससे हमारे पास रिक्रूटमेंट ड्राइव्स हैं, बिल्कुल। आइडिया होगा। अब वो मैनुअली होती थी, कॉन्टेक्ट्स होते थे, आपने एक ड्राइव क्रिएट करनी है, फिर आपने उसको बनाना है, उस ड्राइव्स के लिए रिजल्ट्स आने हैं, उसको चाहे आपने ऑटोमेट कर दिया, बट यू नीड सर्टेन सॉफ्टवेयर। एआई क्या कर रहा है, एआई इसको डिफरेंट तरीके से परसीव कर रहा है, एआई इसको एक अलग तरीके से बना रहा है। आपको उस पर इतनी ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं होती। वो इसमें एक हम यहाँ पे ईडीएम भी यूज करते हैं कि व्हाट यू कैन डू कैन बी डन बेटर थ्रू एआई। यस सर। ठीक है ना, मतलब आप जो खुद, मैं अब कुछ समझता हूँ कि शायद मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं उसमें एआई को शामिल कर लूंगा तो मैं उससे भी बेहतर कर सकूंगा। बिल्कुल। और ये जो एक मार्केट में कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल कि हम जो पुराने जो ट्रेडिशनल लोग हैं, या आप समझ लें जो हम क्लासिक लोग हैं, वो ये कहते हैं कि यार ये एआई गलत है, क्योंकि ये आपकी अपनी सलाहियत को खत्म कर रही है, सप्रेस अब कर रही सही है। है। वो सही। गलत है। यस सर। मैं ये कहता हूँ कि वो नहीं, ऐसा नहीं है, वो उसको खत्म नहीं कर रही। देखें, जो एनालिसिस पार्ट है, जो किसी भी चीज का एनालिसिस है, वो तो स्टिल एक इंसान के पास ही है ना। बिल्कुल। अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और कोई एआई के थ्रू कोई काम करा रहे हैं, जो उसने काम किया उसको एनालाइज तो आखिर पे एक मैनेजर ने करना है ना। बिल्कुल सर। तो ऐसा ही है। वो आपको, हाँ, वो एक बहुत अच्छा काम करके देगा, एनालिसिस हम खुद करेंगे उसके ऊपर कि ऐसा क्या वो ही है। सही कर रहा है कि नहीं। तो यस सर। तो यानी थोड़ा स्किल सेट में डिफरेंस आने की अब जरूरत है, एआई को हम बिल्कुल हाँ रेजिस्ट नहीं कर सकते। हाँ, हम इसको रजिस्ट नहीं कर सकते, दुनिया सारी इसमें मूव कर चुकी हुई है। बिल्कुल। हमें इन पाकिस्तानी कल्चर, हमें चाहिए कि अब हमारी जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं वो उसमें एआई फोकस्ड होनी चाहिए। वो
कि हमें पता हो, हमारे हर 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 एक इंडिविजुअल को आइडिया होना चाहिए कि एआई यूज कैसे करते हैं, नॉट जस्ट चैट जीपीटी और ये जो है ये तो एआई बॉट्स हैं। आपको वैसे ही एआई का आइडिया होना चाहिए कि एआई को आप इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं। यस सर। सो सर बीइंग एन एचआर, ठीक है, और आपका एचआर डिपार्टमेंट में आपके कोलीग्स के साथ भी यानी काफी ज्यादा इंटरेक्शन और इस बारे में टॉक होती होगी, तो मैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ आना चाहूंगा। जितने भी एचआर हमने इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के अंदर बुलाए, सबने एक गिला वो यही किया एक्सेल का, कि बच्चे को आपने डिग्रियां तो दी हैं, सारी नॉलेज दी है, लेकिन उसको बेसिक एक्सेल टूल्स वगैरह तक नहीं आते होते। ठीक है सर, इस पे आते हैं कि इस चीज को कैसे हल किया जा सकता है, ये यूनिवर्सिटीज कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लें। देखिए, जब उस दिन मैं आया था उधर आप लोगों के पास, तो उस दिन बिल्कुल। मैंने यही बात की थी, बट आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि आप लोगों की क्लास तो बहुत अच्छा उसको यस सर। एक्सेल को समझती थी। सारे स्टूडेंट्स को नहीं आइडिया होता, बिल्कुल। आइडिया भी नहीं होता, दूसरा हम करना भी नहीं चाहते एज अ स्टूडेंट, क्योंकि हम कहते हैं कि ये क्या फजूल चीज है। वो बिल्कुल, एक नजर नजर ऐसे आ कभी रही जरूरत होती नहीं है। होती इस चीज की। हाँ, उसकी जरूरत नहीं होती, वो नजर ऐसे आ रही होती है, और उस टाइम पे आपको इतने एनालिसिस करने की जरूरत भी नहीं होती। बिल्कुल। अगर आप रिसर्च भी कंडक्ट कर रहे होते हैं तो हमें जो अभी भी आई थिंक सो यही हो रहा है यूनिवर्सिटीज के अंदर, के वो सॉफ्टवेयर हैं, एसपीएसएस हो गया, एमओएस हो गया, ये सॉफ्टवेयर दिए जाते हैं कि यार इसका ये लाइसेंस वर्जन है हमारे पास, ये आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें, आपने इसके अंदर बैठ के अपनी रिसर्च भी कंडक्ट करनी है। बिल्कुल। तो लेकिन वो सारी चीजें एक्सेल भी कर सकता है, बिल्कुल सर, कर सकते हैं इस पे। कर सकता है ना। यस सर। तो जो अब मोस्टली हर डिग्री के अंदर मतलब मेरे रिलेटिव्स भी हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स भी ढेर सारे हैं जिन्होंने डिफरेंट मल्टीपल उसमें फील्ड्स के अंदर डिग्रीज की हुई हैं। हर फील्ड के अंदर आईटी का सब्जेक्ट लाजमी इनरोल रहा ही रहा है, बिल्कुल। लाजमी रहा है, बेसिक टू कंप्यूटर साइंसेज रहा है, या कुछ रहा है जिसमें वर्ड और पावर पॉइंट तो बताया जाता है। ऐसा ही है। ये यूनिवर्सिटीज को फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, यूनिवर्सिटीज को जो है चाहिए कि वो उसके अंदर एक्सेल को भी इनरोल करें, बिल्कुल। प्रॉपर सब्जेक्ट रखा जाए इसका जिसके अंदर एक्सेल की ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग हो, क्योंकि एक दिन का बूट कैंप एंड 6 मंथ्स के कोर्स का बहुत डिफरेंट आउटकम है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, इसके अंदर भी जो एक्सेल है ना, देखें हम एक्सेल के अंदर ना हजारों फॉर्मूले होते हैं। मेरा ताल्लुक बेसिकली अकाउंट डिपार्टमेंट से रहा है। हाँ, काफी ज्यादा सम इफ वगैरह वो तो सिमिलर चल रहे होते हैं, लेकिन देखें मेरे ख्याल से जो बच्चे का मेजर है ना, जैसे किसी का एचआर है, किसी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, उसको फिर उस तरह के एक्सेल के अंदर भी टूल्स वगैरह इंटीग्रेट करने से, क्योंकि एक्सेल बहुत पावरफुल एक सॉफ्टवेयर है। यस यस यस, करना चाहिए। यस सर। ये जो आप बात कर रहे हैं ना सम इफ, ये बेसिक है बिल्कुल, बिल्कुल सर। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो एक्सेल करता है। यस सर। इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल के ऊपर एक्सेल बहुत अच्छे काम कर लेता है। बिल्कुल सर। इवन इवन के आपको एक्सेल एनालिसिस भी करके देता है। आई डोंट नो आपका, आप जिस आप बता रहे हैं कि अकाउंट से आपका ताल्लुक है, तो अकाउंट्स वाले ये जो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू एन्युटी और इंटरेस्ट फैक्टर्स के ऊपर जो काम कर रहे होते हैं, अगर आपने कभी देखा हो तो एक्सेल ऑटो भी कर देता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है, हाँ, उसके लिए आपको बड़े बड़े फार्मूलाज लगाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर्स रखने की जरूरत नहीं है। जस्ट गिव इट अ वैल्यू, आपने दो वैल्यू देनी कि मेरी प्रेजेंट वैल्यू ये है, मेरी फ्यूचर वैल्यू मुझे ये चाहिए, टक, और वो हो गया। उसने आपको सॉल्व करके दे दिया कि आपके इतने इंटरेस्ट फैक्टर के ऊपर आप ये चीज अचीव कर लेंगे। बिल्कुल सर। अच्छा सर, अब इसको जरा वाइंड अप करने की तरफ लेकर जाते हैं। सर मुझे जरा आप ये बताएं कि जब भी कोई बच्चा सीवी बनाता है, ठीक है, तो अब तो ऐसा भी सुनने में आता है कि आप लोगों के पास ऐसे टूल्स हैं कि वो आपका ऑलरेडी पीछे से बैक एंड पे सारे करेक्टर जो होते हैं वर्ड्स, की वर्ड्स, वो ऑप्टिमाइज करके यानी देख के हाँ भी ये मेरे रेलिवेंट है कि नहीं, वो ऑलरेडी साइड पे कर देता सॉफ्टवेयर। तो सीवी जब बनाए तो किस तरह बनाए। सीवी में द मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपके जो आई एम सॉरी, वो जो आपके इंटरेस्ट्स हैं, जो आपके स्किल्स हैं, स्किल सेट, आई थिंक दे शुड बी एट द टॉप। बिल्कुल सर। ये फॉर द प्रोफेशनल, मैं एक सीजन पर्सनल की बात कर रहा हूँ जो प्रोफेशनल है। अगर एक आप फ्रेश ग्रेजुएट की बात करते हैं तो आई थिंक सो कि फ्रेश ग्रेजुएट को आपको सबसे पहले अपनी एजुकेशन को देखना चाहिए। बिल्कुल सर। अपने टॉप पे अपनी एजुकेशन दें कि बिल्कुल। मैं, और उसको बहुत ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है कि जी मैंने मास्टर्स किया, बैचलर्स किया, मैंने इंटर किया, मैंने मैट्रिक किया। इट्स ऑब्वियस यार कि जो मास्टर करके आ रहा है तो उसने बैचलर्स भी किया होगा, उसने इंटर भी किया होगा, उसने मैट्रिक भी किया होगा, मिडिल भी किया होगा। नो नीड, आप बस बैचलर्स और मास्टर्स अपना उसके ऊपर रखें। अगर आपको बिल्कुल। उसमें डिस्टिंक्शंस आई हैं या इफ यू हैव बीन अवॉर्डेड विद समथिंग तो आप वो भी उसमें जरूर मेंशन करें, अपना सीजीपीए भी उस पर मेंशन करें। ये मेन चीजें होती हैं, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर के थ्रू जब सीवी स्क्रूटनी हो रही होती है तो जो फ्रेश ग्रेजुएट के लिए बेसिकली डिग्री एंड उसका सीजीपीए, ये दोनों मैटर कर रहे होते हैं। यस सर, तो यानी ये जो एक मिथ है कि सीजीपीए डजंट मैटर, वो भी आपने खत्म कर ये दिया। आजकल के दौर में इस तरह कह सकता हूँ कि जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पे मैटर कर रहा होता है। बहुत बिल्कुल। अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है अब्दुल्ला कि पूल ऑफ कैंडिडेट्स होता है बहुत ज्यादा। बिल्कुल सर।
आप वैकेंसीज 1 और उसके अगेंस्ट आपको 500 सीवीज रिसीव हुई हैं, तो उसमें फिर आपको एक सर्टेन क्राइटेरिया रखना पड़ता है कि यार मैंने इधर लॉक लगाना है कि मैं 100 बंदों को अगर मैंने उसमें से शॉर्ट लिस्ट करना है और वो अपना कैंडिडेट पूल बनाना है, तो वो फिर मैं वही लूंगा जो मुझे अपने लिए सूटेबल लगेंगे। सही सर, बिल्कुल लेकिन सर। एक सर्टेन टाइम के बाद जब आपके एक सर्टेन एक्सपीरियंस हो जाता है मार्केट के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, देन आपका सीजीपीए मैटर नहीं कर रहा होता। फिर आपकी वो प्रोफेशनल स्किल्स और आपका एक्सपीरियंस कर रहा होता है। देन आपके स्किल्स और आपका एक्सपीरियंस, दैट व्हाट मैटर्स। अच्छा सर, इंटरव्यू के लिए जब कोई कैंडिडेट आता है, खासतौर पर जो फ्रेश ग्रेजुएट है, उसके लिए कोई टिप्स हो? यार बी कॉन्फिडेंट, सबसे पहले जो चीज होती है वो कॉन्फिडेंस आपके कर रही होती है। फर्क ही यहाँ पे आ रहा होता है एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट का और एक लेबर के दरमियान में ना, फर्क इज जस्ट कॉन्फिडेंस का होता है। जो बिल्कुल डिग्री आप वहाँ पे कर रहे हो ना, आप जो आप एमबीए, सपोज क्या आप एमबीए कर रहे हो, तो ये एमबीए करने के बाद जो आप पढ़ रहे हो वो आपको इंटरव्यू के टेबल पे लेके आ सकता है। बिल्कुल वहां पे आपको हेल्प आउट नहीं करनी। इंटरव्यू के टेबल पे बैठ के क्या होना है, यू आर ब्रॉट अप, आपको यूनिवर्सिटी सिखाती क्या है। आप देखें ना, आप कैसे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आपका गेटअप, आपका बात करना, आपका कम्युनिकेशन, आप प्रेजेंटेशंस देते हैं, आपने इस तरह सारी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स बनाई, आपकी क्रिएटिविटी, ये चीज आपकी पर्सनैलिटी के अंदर रिफ्लेक्ट कर रही होती है। तो जो बिल्कुल टेबल के इस साइड पे बैठा हुआ है ना, उसको वो उसने देख लिया गया डिग्री इसने की हुई है, ओके, वो क्राइटेरिया से कंप्लीट है, पर्सनैलिटी कैसी है। तो अपनी सही। पर्सनैलिटी और उसको 100% जेन्युइन रखें। आपको जरूरत नहीं है कि यार अगर मैं जिंदगी में कभी शायद पैंट कोट नहीं पहना ना, तो मुझे उस दिन भी पैंट कोट पहन के जाने की जरूरत नहीं है। जो आपको सबसे, जिसमें आप अच्छे खूबसूरत लगते हैं ना, आपको लगता है कि इसमें मैं बहुत खूबसूरत हूँ, यार आप वो ड्रेसिंग करके जाएं एंड बी कॉन्फिडेंट। और जो भी हो, और मीडियम भी आपका मैटर नहीं कर रहा होता कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं कि या उर्दू में बात कर बिल्कुल रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन खुद सिखा देती हैं या आप सीख जाते हो, वहां सही पे मैटर नहीं कर रहा होता। बट सही। हाउ यू आर डिलीवरिंग, आपसे कोई क्वेश्चन किया जा रहा है, क्योंकि सीवी से रिलेटेड आपसे कभी भी शायद सवाल ना हो। बिल्कुल मैं अपनी एग्जांपल दूं, जब मेरा होंडा में इंटरव्यू हुआ था, तो मेरी सीवी और मेरी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा। हाँ, वो घुमाने के लिए पूछा जरूर जा सकता है, अंदर से आपसे कोई, जैसे आपके सीवी में से कोई चीज निकाल के पूछ लेंगे अगर कि भाई इसने खुद भी बनाई है कि नहीं, ये बिल्कुल चेक कर। लेकिन दैट डजंट मैटर, आपकी पर्सनैलिटी इज व्हाट दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटिंग देयर। सही। अच्छा सर, थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए। आपने इतनी बिजी आपका जो चल रहा है आजकल, दिन क्लोजिंग चल रही है, उसके अंदर आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सर थैंक यू सो मच वंस अगेन। बाकी मैं अपनी ऑडियंस से ये कहूंगा, वंस अगेन इनकी एक वीडियो बहुत वायरल है, उसको जाकर जरूर देखिए। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू, सर, थैंक थैंक यू यू, सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह हाफिज।